नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर जब भी दाना बनने की स्टेज आती है या पकने की स्थिति में होती है तो उसके अंदर कई प्रकार के कीट और रोग देखने को मिलते हैं। लेकिन इस समय पर धान की फसल के अंदर एक नया ही रोग सामने आ रहा है जिसका नाम है बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट, जो कि बरखोडेरिया गलमाए नामक एक रोग है जिसके द्वारा फैलता है। जिसके अंदर क्या होता है, जो धान की जो बालियां हैं वो लाल होनी स्टार्ट हो जाती हैं या कई जगह पर जो भूरी दिखती हैं या काली हो जाती हैं। किसान भाई बड़े परेशान हैं कि इस समस्या का हम कैसे निवारण कर सकते। किसान भाइयों, ये बहुत ही सीरियस बीमारी है जो कि आपकी उपज लगभग 70 से 80% तक घटा सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो दाना है वो एकदम से खत्म ही हो जाता है। मतलब कि दाना है ही नहीं बिल्कुल उसके अंदर, तो उसका उपज क्या निकलेगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये बीमारी आती है, किस प्रकार आप इसका निवारण कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़ी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए आज बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट के ऊपर बात करते हैं। किसान भाइयों, बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आपको साधारण तरीके से समझाया जाए तो जो दाना है, आप कोई भी एक धान का दाना देख लीजिए जो कि ऊपर से भूरा दिखेगा और नीचे जैसे जाएंगे तो वो गहरे कलर का होता चला जाएगा। कई जगह पर दाना है वो काला हो जाता है या कई जगह पर जो है लाल लाल कलर का दिखना स्टार्ट हो जाता है। आप उसको तोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर से कुछ नहीं है, सूखा पड़ा है एकदम, और दाना जो है मर चुका है। स्टार्टिंग में ये जो है कि सफ़ेद कलर का होता है, उसके बाद ये लाइट ग्रे कलर का हो जाता है, फिर ये नीचे जाते जाते भूरे कलर का हो जाता है। हम आपको एक इमेज के तरीके से बताते हैं कि जो दाने के अंदर जो ये बीमारी है ये किस प्रकार से आती है। ये देखिए आप स्टार्टिंग में, उसके बाद और उसके बाद किस प्रकार से ये फसल के ऊपर प्रभावित होता है और आप इसकी इस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, जो जब भी ये बीमारी आपकी फसल के अंदर दिखेगी तो जो बाली है वो एकदम से सीधी खड़ी हो, नहीं तो क्या है, जो बाली है वो नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, लेकिन जो इस रोग से ग्रस्त होगी वो एकदम से सीधी ऊपर की तरफ खड़ी रहेगी। अब बात करते हैं कि किसान भाइयों कि ये रोग किस प्रकार से फैलता है। किसान भाइयों, ये रोग कई प्रकार से फैलता है। जैसे पिछले साल जिस किसान भाई के धान की फसल के अंदर आया था, इस बार भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये मिट्टी, हवा और तापमान के कारण फैलता है, क्योंकि ये जल्दी सी मरता नहीं है। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, ये तभी आपको दिखाई देगा जब बाली बनने की स्थिति होती है। तीसरी चीज़ किसान भाइयों, जहाँ धान की फसल के अंदर पानी जितना ज़्यादा दिन खड़ा रहेगा उस फसल के अंदर भी आने की संभावना इसके अंदर बन जाती है। चौथी चीज़ किसान भाइयों, जिस भी किसान भाई के पास जो पानी है उसके अंदर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नमक की मात्रा है पानी के अंदर, या फिर जिनका पानी के अंदर थोड़ा सा बदलाव है, उस किसान भाई के खेत में भी इस रोग के आने की संभावना हो जाती है। एक और लास्ट पॉइंट, जब बाली बनती है जब या फिर दाना बनता है, उस समय पर जब आप बाली बनने के बाद धान की फसल के अंदर खाद डालते हैं या फिर यूरिया डालते हैं तो यूरिया के कारण भी इसके अंदर इसके आने की संभावना बन जाती है। ये थी किसान भाइयों इसके आने के लक्षण। अब बात करते हैं कि आप किस प्रकार से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसको पूर्ण तरीके से कंट्रोल करना संभव नहीं है अगर आपकी फसल के अंदर ये ज़्यादा आ गया है। हाँ, अगर स्टार्टिंग की स्टेज के अंदर है, कुछ ही जगहों पर है, तो आप इसको नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको समय से नियंत्रण नहीं किया गया तो ये कुछ ही दिनों में आपकी पूरी फसल को तहस नहस कर देगा। अब बात करते हैं कि उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, आप इसको दो प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज़, इसके अंदर अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालते हैं उससे भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी है, इसके अंदर आप कॉपर हाइड्रोक्साइड डालते हैं, लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड से ही पूर्ण तरीके से कंट्रोल करना संभव नहीं है, इसलिए आपको इनके साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन डालनी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रेप्टोमाइसिन इनके साथ डालते हैं तो इसके जो कंट्रोल करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, अगर आप कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालते हैं तो आप 150 से 200 ग्राम ले सकते हैं। वहीं 2 लीटर स्ट्रेप्टोमाइसिन 2 लीटर पानी में 1 ग्राम आपको लेनी है, में मिलाकर छिड़काव करना है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, 400 ग्राम 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड लीजिए, उसके अंदर 18-20 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो किसान भाइयों लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।